Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, given below are two statements. Statement 1 given है, image formation needs regular reflection and or refraction. Statement 2 given है, the variety in colors of object we see around us is due to the constituent colors of the light incident on them. In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. Option A given है, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option B given है, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Option C, statement 1 both statement 1 and 2 are correct. Option D given है, both statement 1 and statement 2 are incorrect. So for this question, जो कि concept यहाँ पे we need to understand is the concept of reflection and refraction. ठीक है, तो एक चीज हमें पता है यहाँ पे कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेज फॉर्मेशन जो होती है बेसिकली जहाँ पे हम दो लाइट रेज को इंटरसेक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है. सो इमेज फॉर्म होने के लिए या तो रिफ्लेक्शन होना चाहिए और या रिफ्रैक्शन होना चाहिए, तो तब जाके हम बोल सकते हैं कि इमेज विल बी फॉर्म. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान ले कि एक मिरर है हमारे पास, कॉन्केव मिरर हम ले रहे हैं एग्जांपल के लिए, ठीक है, और यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल एक्सेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका जब इमेज फॉर्म करते हैं तो हम इस तरीके से अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं. एक रे अगर हम मान रहे इस तरीके से जा रही है तो दूसरी रे अगर हम इस तरीके से ले जाएं तो ये इमेज इस तरीके से बनेगी यहाँ पे. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से ड्यू टू रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज इज फॉर्म्ड. ठीक है, वेरएज अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, या फिर कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, नॉट मिरर, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन के फिनोमिना से इमेज विल बी फॉर्म्ड इस तरीके से. जस्ट एक रफ डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो इस तरीके से जो सिचुएशन है ये हमारी क्रिएट होती है. ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड दिस इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हमें बोला गया स्टेटमेंट 1 में, इमेज फॉर्मेशन नीड्स रेगुलर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. सो दिस इज रेगुलर, राइट. इरेगुलरिटीज में क्या होगा, बेसिकली लाइट जो है वो स्प्रेड आउट हो जाती है, तो दिस इज द रेगुलर केस जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्रैक्शन. ठीक है, इरेगुलरिटी में क्या होगा, ऑन आफ्टर इंसिडेंट लाइट रे जो है एक प्रॉपर पाथ फॉलो नहीं करेगी, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डायरेक्शन, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. सो ये इमेज फॉर्मेशन की बात हो गई, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. ठीक है, अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की. तो स्टेटमेंट 2 में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है द वेराइटी इन कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी सी अराउंड अस इज ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर. जो अलग अलग कलर हम ऑब्जेक्ट के देखते हैं वो क्यों देखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम एक एग्जांपल ले लें, लेट सपोज हम जो है एक रेड शर्ट है हमारे पास, वो हमें रेड क्यों दिख रही है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. तो जब हम इस पर लाइट इंसिडेंट होगी, ठीक है ना, लेट सपोज ये वो रेड शर्ट है, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई है, ठीक है, ये हमारी वाइट लाइट है. वाइट लाइट में हमें क्या पता है कि इसमें विबग्योर, ये 7 कलर्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है. अब ये इसमें क्या होगा, ये रेड शर्ट में क्या हो जाएगा, दिस विल बी एब्जॉर्बिंग द रेड कलर, सॉरी दिस विल बी रिफ्लेक्टिंग द रेड कलर, सिर्फ रेड कलर रिफ्लेक्ट कर देगा इसमें से. सो वी कैन सी द कलर ऑफ दैट शर्ट एज टू बी रेड. ठीक है, और बाकी कलर ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. सो यहाँ पे हमें बोला गया द वेराइटी इन कलर ऑफ ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड अस इज ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन देम. दिस इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कलर. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने इस इंस्टेड ऑफ वाइट लाइट अगर हमने इस पे ब्लू लाइट इंसिडेंट करी, हमने इस पे क्या किया, हमने ब्लू लाइट इंसिडेंट कर दी इस पे सिर्फ, तो ब्लू लाइट से क्या होगा, ब्लू लाइट में तो इसके स्पेक्ट्रम में तो कोई रेड कलर है ही नहीं. ठीक है, तो इट वोंट बी एबल टू रिफ्लेक्ट रेड कलर और शर्ट हमें ब्लैक अपीयर हो जाएगी. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द मीनिंग इज. सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट कलर से, रिफ्लेक्शन से हम कलर को डिफरेंट कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कैनॉट डिस्टिंग्विश. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, हमें कंप्लीट वाइट लाइट डालनी है जिसमें सातों कलर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, कंप्लीट मिक्सचर है. उसके बाद जो कलर की वो चीज होगी वो रिफ्लेक्ट कर देगी, बाकी दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड. ठीक है ना. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. So from the statement given, A will be the answer. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. So I hope you understood the solution. All the best.